नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने द्वीप समूह प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में हुए शरीक। गणेश चतुर्थी पर उपराज्यपाल और सांसद का बधाई संदेश। और डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार में माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 17 और 18 सितंबर को अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर रक्षा राज्य मंत्री ने INS उत्कृष्ट में संकल्प स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने राजनिवास में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से शिष्टाचार मुलाकात की। इसके अलावा राज्य मंत्री ने अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय का दौरा किया। वहां उन्होंने कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सजू बालाकृष्णन के साथ एक व्यापक ब्रीफिंग और संचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने द्वीप समूह में पर्यटन के विकास और उसके संभावनाओं के संबंध में पर्यटन पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस द्वीप समूह के स्मारक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बातचीत और चर्चाएं की। अपना दौरा समाप्त कर वे कल मुख्य भूमि के लिए रवाना हो गए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व हमारे देशवासियों के उत्साह, उमंग एवं उल्लास का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व लोगों में व्याप्त एकता, सद्भाव एवं सौहार्द की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि इस पर्व को मनाने में युवाओं के जोश और जुनून झलकता है। उन्होंने हमारे द्वीपों में शानदार ढंग से कई पंडाल स्थापित किए हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे इन द्वीपों और यहाँ रहने वाले लोगों को अपना आशीर्वाद दे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गणेश पूजा आज भी मनाई जा रही है। पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के विभिन्न इलाकों के मंदिरों और पंडालों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट, बातू बस्ती, जंगली डॉलीगंज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों ने पूजा अर्चना की और प्रसाद भी ग्रहण किए। मंदिरों और पंडालों को रोशनी से सजाया गया।
ये टाइटैनिक का आइडिया हमारे एक ही मतलब कमेटी के मेंबर का आइडिया है, किशोर। और टाइटैनिक का सामने जो आधार कार्ड, डिजिटल इंडिया का आधार कार्ड जो आम आदमी का आधार होता है, वैसे ही हम लोग थोड़ा अलग सोच के गणेश जी का आधार बना दिए हैं और उसमें भी एक QR दिए हैं गूगल पे का। तो बस आपको देख के खुशी के लिए एक 10 रुपया मिनिमम प्राइस पे कर सकते हैं। तो 1 रुपये का लड्डू है, 15 केजी। इसी प्रकार आरजीटी रोड स्थित राधा गोविंद मंदिर में कल शाम हरितालिका तीज के अवसर पर विशेष पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती गीता कुमारी की परिवार की ओर से मंदिर में आयोजित इस पूजा कार्यक्रम में महिलाओं ने हिस्सा लिया। ऐसा मान्यता है कि इस पर्व में विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। पूजा कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पंडित की ओर से कथावाचन किया गया। गौरतलब है कि यह पर्व उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े ही श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाता है। नारद जी आए घूमते घामते। नारद जी बोले भाई अपनी कन्या को विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिए। उन्होंने विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया था। लेकिन उसी समय पार्वती जी अपने सखियों के साथ बिहर जंगल में चली गई। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह का लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई की ओर से की गई थी। यह स्ट्रीमिंग सीपी घाट के सामुदायिक सभागार में दिखाई गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी के मार्गदर्शन के तहत राज्य ओबीसी मोर्चा द्वारा यह आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शीला सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय लाभार्थी और निवासी भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के लिए सभागार में मौजूद रहे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को इन द्वीपों में मनाया जाएगा। इसके लिए कई गतिविधियां आयोजित होंगी। कला एवं संस्कृति विभाग आगामी पर्यटन दिवस के आयोजन के सिलसिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए लोक अथवा शास्त्रीय नृत्य में सांस्कृतिक संस्थाओं को शामिल करेगा। कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए विभाग ने स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं एवं संगठनों से आवेदन आमंत्रित किया है। अधिक प्रविष्टि के मामले में ऑडिशन भी होगा। इच्छुक संस्थाएं अपना आवेदन 23 सितंबर तक विभाग के ईमेल पते पर भेज सकती है। अधिक जानकारी फ़ोन नंबर 03192 231399 से प्राप्त की जा सकती है। आयुष्मान भव अभियान के तहत हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। डिगलीपुर के प्रमुख दीपांकर मिस्त्री ने इस मेले का उद्घाटन किया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HM सिद्धराजू ने 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। अभियान के दौरान आयुष्मान आपके द्वार, आभा पहचान कार्ड सृजन, आयुष्मान भारत कार्ड वितरण भी किए जाएंगे। मेले के दौरान NCD स्क्रीनिंग, TB जांच, OPD सेवाएं भी स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य अतिथि दीपांकर मिस्त्री ने उपस्थित लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के महत्व के बारे में बताते हुए उससे लोगों को हो रहे फायदे पर भी अपनी बात रखी। डिगलीपुर में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। 17 सितंबर को डिगलीपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया कि उस दिन रात 8 बजे के करीब एक व्यक्ति सड़क किनारे जा रहा था, तभी अचानक एक ऑटो रिक्शा तेज गति से आया और उस व्यक्ति को टक्कर मारी। उस व्यक्ति को सिर पर चोट आई और वह बेहोश हो गया। डिगलीपुर पुलिस थाने के विशेष टीम ने हिट एंड रन मामले के आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर खोजबीन की। सभी पहलुओं पर जांच के बाद इस मामले में 24 घंटे के भीतर डिगलीपुर के शिवपुर निवासी को गिरफ्तार किया गया और संबंधित धारा के तहत उस पर कार्रवाई की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए कुछ सीटें रिक्त हैं। इसका चयन लेटरल एंट्री चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। पंजीकरण पोर्टल पर इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। चयन परीक्षा अगले वर्ष 10 फरवरी को आयोजित होगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV करचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने द्वीप समूह प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में हुए शरीक। गणेश चतुर्थी पर उपराज्यपाल और सांसद का बधाई संदेश और डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।